श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम पद सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पितर हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्वाकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव्य हैं, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधते हैं। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, और जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से, यह भ्रम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है, मोह में फंसता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है और रज कर्म पैदा करता है। तम सब ज्ञानों को ढककर प्रसाद पैदा करता है। सत्व रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को क्रोध, तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझो कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुणों की वृद्धि से लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह से सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण में उदय में मरकर कर्मों से आसक्त मनुष्य में जन्म पाता है। तमोगुण में उदर में मरा हुआ मूढ़ योनि में उत्पन्न जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुषों को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति मिलती है। दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह में पैदा होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा व रोगों से छुटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? किन उपायों से वह इन तीनों गुणों को छोड़ता है? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पांडु, हे अर्जुन, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह न होने से जो दुखित हो और निवृत्त होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के बराबर, जिसे सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है, कभी विचलित नहीं होता, जिसको दुख, सुख और मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण प्रिय हैं और अप्रिय, बुराई और भलाई समान है, जो धीर है, जिसने सब बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ, और गुण ग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबका प्यारा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।